हेलो। ट्रिविल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए विषय वस्तु पर आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारा देश भारत जो अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के कई हिस्सों में आज भी बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं चलती हैं जिन्हें सुन करके हमको और आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। आज जब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज जब हम अपने को बहुत शिक्षित, बहुत अपने को आगे बढ़ा हुआ मान रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ हिस्सों में ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जिन्हें आज नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही एक प्रथा भारत के राजस्थान में प्रचलित है और उसे कहते हैं मौताना प्रथा। तो आज हम आपसे राजस्थान की एक कुप्रथा, जिसे कि मौताना प्रथा कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मौताना मौताना शब्द अगर हम सुनते हैं और इसका विच्छेद किया जाए तो इसका अर्थ होता है मौत धन आना। मौत प्लस आना, मौत पर आना, यानी मौत पर पैसा। तो राजस्थान में इस प्रथा को जब आप सुनेंगे तो आप अपनी दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या ऐसी प्रथा भी हमारे देश में चलती है। तो जी हाँ, हमारे देश के राजस्थान में मौताना जैसी एक कुप्रथा चलती है। मेवाड़ क्षेत्र के जनजातीय समुदाय में प्रचलित इस मौताना परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति की मौत या किसी अन्य तरह के नुकसान की स्थिति में पीड़ित पक्ष एक दूसरे पक्ष से मुआवजा लेने का अधिकारी होता है। मौताना प्रथा राजस्थान में चली आ रही पुरानी प्रथाओं में से एक है। यदि आप इसको एक उदाहरण के रूप में समझें और इस प्रथा को अगर आप समझना चाहें तो केवल आप ये ध्यान दें कि यदि कोई बच्चा किसी के खेत से गुजर रहा है और वहां पर उसे किसी जहरीले जानवर, सांप आदि ने काट लिया, तो हो सकता है कि उस बच्चे की या उस बालक की मौत पर खेत के मालिक को भारी हर्जाना देना पड़े। यही है मौताना प्रथा, अर्थात मौत पर मुआवजा, मौत पर पैसा। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में आज भी एक प्रथा के रूप में चल रही है मौताना प्रथा, जिसने अब तक हजारों परिवारों को तबाह किया है। अगर हम इस प्रथा को देखते हैं तो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से सटे उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और पाली के आदिवासी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों में इस प्रथा का प्रचलन हमें सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। अगर इस प्रथा की शुरुआत में हम चलें तो इस प्रथा की शुरुआत में इसका जो उद्देश्य था वो काफी हितकर था, अर्थात इस प्रथा की शुरुआत सामाजिक इंसाफ के मकसद से की गई थी, जिसमें अगर किसी ने किसी शख्स की हत्या कर दी तो कसूरवार को सजा के तौर पर हर्जाना देना पड़ता था। लेकिन अब दूसरी वजह से भी हुई मौतों पर आदिवासी मौताना की मांग करते हैं। अगर कुछ साल हम पीछे चल करके इतिहास में देखते हैं तो किसी वजह से हुई अपनों की मौत का कसूर दूसरों पर मढ़कर जबरन मौताना वसूल किया जाने लगा। दरअसल हम देखें तो जब मरने वाले का परिवार किसी को कसूरवार मानकर उसे मौताना चुकाने के लिए मजबूर करता है तो आदिवासियों के क्षेत्र में उनकी अपनी अदालत लगती है। वहां पंच कसूरवार को सफाई का मौका दिए बिना ही मौताना चुकाने का फरमान जारी करता है। और आदिवासी या कम पढ़े लिखे क्षेत्र में आप पंचों की अदालत के महत्व को समझ सकते होंगे।
भूखमरी की मार झेल रहे आदिवासी परिवारों को लाखों रुपए तक का मौताना चुकाना पड़ता है और जिससे वो बर्बाद हो जाते हैं। जब उनके पास खाने भर का पैसा नहीं होता है तब मौताना चुकाने के लिए उनको अपना सब कुछ बेच करके मौताना चुकाना पड़ता है। इस प्रथा पर ना तो कोई पुलिस या कानून का कोई जोर नहीं चलता। ये प्रथा पूरी तरह से पंचायतों के अधीन है। इस प्रथा में विवाद की वजह से कई बार अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया जाता है और लाशें सड़ जाती हैं। लेकिन मौताना वसूलने के बाद ही वो लोग अपने मृतक परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। इस कुप्रथा का अगर रूप देखें तो इतना भयानक है कि गर्भवती महिला की किसी भी कारण से मौत हो जाने पर उसके पति से महिला के रिश्तेदार तक जुर्माना वसूल करते हैं, क्योंकि गर्भ ठहराने का जिम्मेदार उसके पति को माना जाता है। इस प्रथा में किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी तो उसे जेल जाने के बजाय ये तय की गई जुर्माना राशि की मौताना में कौन सी जो है राशि तय की गई है, उस जुर्माना राशि को अदा करके वो अपराधी खुला घूम सकता है। मुआवजा ना भरने पर उसका घर भी जला दिया जा सकता है। तो इतनी भयानक ये प्रथा है। जितनी हमको कहने में और आपको सुनने में यह प्रथा आसान लगती है, वास्तव में इस प्रथा से पीड़ित लोगों के अगर आप स्थितियों को देखें तब आप इस प्रथा के भयानक रूप को जान पाएंगे। यदि पंचों की ओर से तय किया गया जुर्माना नहीं अदा किया गया तो हो सकता है कि सामने वाला पक्ष या दूसरा पक्ष आपके गांव पर हमला बोल दे और ऐसे मामलों में वो आपके घर के अलावा उस गांव के कई घरों को भी जला देते हैं, या उस गांव के सभी लोग या उस पक्ष से जो पीड़ित पक्ष है वो लोग अपना घर और गांव छोड़ने को मजबूर कर दिए जाते हैं। कई बार देखा गया है कि करे कोई भरे कोई, इस तर्ज पर आरोपी के रिश्तेदारों को भी जुर्माना भरने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये है राजस्थान की मौताना प्रथा। और मौताना प्रथा अगर हम देखें तो इस प्रथा का जो काफी हद तक प्रसार है वो राजस्थान के आदिवासी समाज में ही पाया जाता है। हालांकि अब इस प्रथा को काफी हद तक खत्म करने का प्रयास किया गया है। वही सभ्य समाज इसे कुरीत के रूप में देखता है। मौताना का अर्थ मौत पर पैसा मांगना, और इस प्रथा के अंतर्गत यदि आदिवासी परिवार के या आदिवासी समाज के किसी भी व्यक्ति की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु होती है तो उस परिवार का कोई सदस्य उस शव को नहीं उठाता है। इसके बदले वो कथित आरोपी से मुआवजा मांगता है। पैसा नहीं मिलता है तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करता है, चाहे कितने दिन गुजर जाएं, चाहे कितने महीने गुजर जाएं। राजस्थान के हजारों परिवार इससे तबाह हो चुके हैं। इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो बताया जाता है कि जब इस प्रथा को शुरू किया गया था तब लोगों के अंदर इस प्रथा से होने वाले भयानक परिणाम का परिदृश्य नहीं था। इस प्रथा की जब शुरुआत की गई तो इसका केवल उद्देश्य ये था कि पीड़ित समुदाय को, पीड़ित पक्ष को, पीड़ित घर को सामुदायिक रूप से सहायता पहुंचाई जाए। आरोपी को रकम चुकाने में पूरा गांव उस समय उसकी मदद करता था। दोस्तों, अगर हम देखें तो इस रकम को तय करने के लिए उस समय दोनों पक्षों में वार्ता भी होती थी और ऐसे में बीच में मोतबीरों को पढ़ना पड़ता था। जो बीच में सुलह सपाटी का काम कराते थे उन्हें मोतबीर कहते थे। मोतबीर मौताना दिलवाने वाले बिचौलिए का पद या नाम
होता था। कहीं कहीं पर इन्हें भांज गड़िया भी कहते थे। हमारे यहाँ तो भांज का मतलब भांजी कि मतलब उसमें लड़ाई लगवा रहा है, लेकिन वहां पर उसको भांज गड़िया या भांज गड़िया भी कहते थे। मोतबीर ही हर्जाने की रकम तय करता था। मौताना दिलवाने पर पैसे का एक बड़ा हिस्सा मोतबीर के पास भी जाता था। कई केसों में देखा गया है कि मृतक के घर वालों को मात्र 20% तक की रकम ही पहुंचती थी। बाकी 80% मोतबीर स्वयं अपने हिस्से में रख लेता था। राजस्थान के कुछ क्षेत्र में अभी ये प्रथा खत्म होती जा रही है, लेकिन थोड़ी बहुत आज भी चलती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही के आदिवासी आज भी लाश को रख करके मोलभाव करते नजर आते हैं। यहाँ पर लगभग हर मसले पर वो मृत्यु चाहे जैसी हुई हो, किसी के ऊपर जबरन आरोप लगाकर मौताना की मांग करना आम बात हो गई। मसला कोई भी हो, लेकिन मौताना देना है और मौताना उन्हें लेना है। मौताना लेने से वो कभी पीछे नहीं हटते। जैसे कि कुएं में यदि कोई गिर गया, किसी को सांप काट लिया, खेत में मजदूरी करते समय कोई मर गया, तो जिसका खेत है, जिसका कुआं है, जिस स्थान पर जानवर ने काटा है, वो जिसका है उससे दूसरा पक्ष मौताना की मांग करता है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दिया और एक्सीडेंट हो जाता है, तो लिफ्ट लेने वाले व्यक्ति की अगर उस पर चोट आ गई या मृत्यु हो गई, तो उसके परिवारीजन लिफ्ट देने वाले से भी मौताना की मांग करते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो आदिवासी क्षेत्र में अभी भी यह परंपरा चुपचाप चल रही है और समूह में इसकी वसूली की जाती है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि यदि दोनों पक्ष एक सहमत पर नहीं बनते हैं, वो जो मांग रहे हैं दूसरा उतना देने को तैयार नहीं है, तो अपने घर के डेड बॉडी को, शव को रखे रहते हैं, चाहे वो सड़ भले ही जाए। ऐसे में ही यदि सामने वाला पक्ष पैसा नहीं देता है, तो बदला लेने के लिए गांव और उसके परिवार पर चढ़ोतरा कर देते। चढ़ोतरा का मतलब चढ़ाई कर देना, अर्थात उस पर आक्रमण कर देना। वहां के सदस्यों को मार सकते हैं, उनके घर को जला सकते हैं, उनके सदस्यों को वो भगा सकते हैं। तो मीणा और भील जनजाति बाहुल क्षेत्रों में मौताना नहीं मिलने पर चनोतरा भी देने की परंपरा है। इसके अनुसार यदि आरोपी पक्ष पीड़ित पक्ष को मुआवजा नहीं देता है, तो पीड़ित पक्ष को उससे बदला लेने का अधिकार है। मौताना में तो पैसा लिया जाता है, लेकिन जो चनोतरा है, इसमें अगर उसने वो मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है या वो नहीं देता है, जो पीड़ित पक्ष है वो दूसरे पक्ष पर अपना बदला थोप सकता है। इसके अंतर्गत वो उसके घर में आग लगा सकता है, उसे पीट सकता है, क्षतिपूर्ति मिलने तक मृतक के शव को उसके दरवाजे पर रख करके वो प्रदर्शन कर सकता है। इसी चलोतरे प्रथा में गांव के गांव दूसरे गांवों पर हथियारों से लैस होकर के हमला भी करते हैं, जिससे कि भारी तबाही, भारी नुकसान, भारी जनहानि होता है। तो राजस्थान के अभी भी कुछ अशिक्षित और आदिवासी जनजातियों में इस प्रथा का प्रचलन पाया जाता है, और इस प्रथा को तभी दूर किया जा सकता है जब उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी जाए और उनके मन मस्तिष्क से जो है इस धारणा को हटाया जाए कि उनके परिवार के सदस्यों की मौत का जिम्मेदार दूसरा परिवार है। ये प्रथा निश्चित रूप से जब प्रारंभ की गई थी तो एक अच्छे उद्देश्य के साथ की गई थी
कि अगर कोई किसी के परिवार के मुखिया या किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे सब लोग मिल करके जो है सहायता कर दें और उसका परिवार का जीविकोपार्जन होता रहे। लेकिन यही प्रथा, यही जो है दया की भावना आज लोगों के लिए अधिकार बन गई है और उस अधिकार को वो जबरन अपने स्वयं के द्वारा रचित कानूनों से वसूलते हैं। तो इन प्रथाओं से, इन कुप्रथाओं से भारत को मुक्त होना चाहिए और इस मुक्ति को हम केवल उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा वातावरण और अच्छा समाज दे करके ही दूर कर सकते हैं।